हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। जी, आप जितेंद्र जायसवाल जी बोल रहे हैं? जी सर। जी नमस्कार सर। सर अब ये जो एआई शो का ग्रुप है, आप उसी में हैं? मैं उसी में से बात कर रहा था सर। हाँ सर। हाँ सर। जी सर, मैंने एक अभी कमेंट किया था उस पे, तो उस पे आपने कुछ कमेंट भेजा था, मैं उसी के विषय में बात करना चाह रहा था। यस। यस सर। तो सर मैंने उसमें जीरो चैनल का जो है, मैं क्या है कि उससे काफ़ी समय से जुड़ा हूँ और उसकी हाँ वीडियो सर। वगैरह सब सुना है सर। तो आपको कैसा क्या लगता है सर, मतलब जीरो चैनल वाला कैसा क्या है, सही है? थोड़ा उसके बारे में बताएं आप सर। नहीं सर, जीरो चैनल के बारे में तो आप जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप बता सकते हैं। मैं हाँ तो नहीं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो सर मैं उससे जुड़ा हूँ, तो मेरे हिसाब से वो जो उसकी दिशा है वो सही है मेरे हिसाब से। है। वो जो काम कर रहा है जीरो चैनल अपने हिसाब से वो सही कर रहा है मेरे हिसाब से। नहीं, वो पल्स को जैसे देशद्रोहियों का साथ देने वाली जो बात करते हैं, जी जी और यहाँ तक जो सीनियरों को भी देशद्रोह वाली बातें करते हैं जी जी कि जो इमीडिएट सीनियर थे उनने भी देशद्रोही काम किया है और आतंकवादियों के साथ दिया है। जी जी तो सर 1983 से पल से चल रही है। जी जी। मैं खुद 2003 से जुड़ा हुआ था हाँ हाँ। और एक मतलब अप्रत्यक्ष रूप से 1996 से जुड़ा हुआ था। जी जी बट मुझे इतने सालों में और ना गवर्नमेंट को जी जी इतने सालों में कहीं तक ये पता चली हो कि पल्स ने आतंकवाद का साथ दिया हो। जी जी इतनी जांचें भी हुई है अभी तक। 2000 अगर अपन जांच का दायरा देखें तो सन 96 से जांच चल रही थी। जी जी। आपको पता ही होगी। सर वो आप जो कह रहे हैं ठीक है, मैं आपका कहना समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं कह रहा हूँ सर 1983 से जैसे आपने बताया पल्स का मतलब हाँ। शुरुआत हुई है, ठीक है सर। हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर, चलिए अपन ने मान लिया पल्स 1983 से स्टार्ट हुई है और बढ़िया कंपनी थी, सब सही चलती रही है ना। उस पे उसका नाम पल्स था, उसके 3-4 बार नाम भी उसने अपने चेंज किया है, क्योंकि पहले भी उसको हाँ। मतलब कहीं ना कहीं मतलब बंद किया है, कहीं ना कहीं वो मतलब गवर्नमेंट के मापदंडों में सही नहीं थी, तो वो नए नए नाम से कलेक्शन लेती थी, तो लास्ट सर में जा। ये तो अगर मान लो आप, ये तो अगर सारा को भी देखेंगे तो सारा के पास 8 कंपनियां हैं जो वो टाइम टाइम पे चेंज करता रहा है। और चेंज करने वाली जो बात आती है तो वो बात इस बात पे होती है कि जो भी गवर्नमेंट के नए रूल होते हैं किसी भी विषय को लेके, जी। आपको उसमें बदलना पड़ेगा, अन्यथा आपको बंद करना पड़ेगा। नहीं सर तो जो नाम चेंज करने वाली जो बात आती है ना, तो वो कहीं जी। से कहीं तक मैं तो गलत नहीं मानता। नहीं, नाम चेंज तभी तो करती है सर, नए नाम से कलेक्शन तभी तो लिया हाँ, आता है देखो ना। मेरी बात सुनो, अगर जी कोई नया कानून लागू होगा हाँ। और उस नए कानून के तहत जो पुरानी कंपनी रजिस्टर्ड है जी उसको अगर फॉलो नहीं कर पाएगी, जी। कर ही नहीं सकती है, तो तो सर उसे दूसरा काम तो करना ही पड़ेगा सर ना। मैं इसको आपको एक उदाहरण देता हूँ, टाटा बिरला आपने नाम सुना होगा, ये भी कंपनी प्राइवेट ही है। हाँ बिल्कुल। तो सर हाँ, ये भी तो 1983 के पहले से चल रही, इन्होंने तो अपना नाम काम चेंज की किया बात, नहीं। काम की बात है, नहीं, इन उसका पे क्या तो काम है गवर्नमेंट और ने इन पल्स पे का क्या गवर्नमेंट काम है। नहीं नहीं, मेरे बात समझिए सर, मेरा एक मिनट, मतलब उन पे तो गवर्नमेंट ने बैन नहीं लगाया ना, उन्होंने तो तो अपना नया नाम रख के टाटा मतलब वो नहीं किया ना। टाटा टाटा के आईडी का बिजनेस कर रही थी। नहीं, टाटा आईडी का करे कुछ भी करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं मतलब नहीं, अपना जो बात भी। आरडी की बात है। नहीं, बात आईडी की हो या कुछ भी सर, जो सही काम होता है वो सही होता है, अगर अपन पूरा 100% सही है तो। भाई अपन वो जो चीज क्या, जनता से जो देखो पैसा लेते हैं। सब बिजनेस को एक जगह एक साथ लेके थोड़ी ना चल सकते हाँ आप। चलिए, अपन खैर उस चीज को भी छोड़े सर, उसे भी कोई दिक्कत नहीं, हाँ। अपन तो वर्तमान की जो देखते हैं कि वर्तमान टाइम में जो कंपनी की जो बंद हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट का उसमें आदेश भी है, 2 फरवरी 2016 को जो आदेश पारित हुआ। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोर्ट का भी आदेश हो गया, ऐसा इसके बाद में भी अपन ने धरना में भी गए, आपका जो है अपना एआईसो संगठन है अच्छा, उसकी आप जगह जगह। आपका शुभ नाम जान सर सकता हूँ? मेरा नाम है दयाराम महिरवार, भोपाल से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? भोपाल मध्य प्रदेश से। अच्छा, भोपाल से बात कर रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल, आप कहाँ से सर? अच्छा, मैं पचोर से बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट राजगढ़। अच्छा, राजगढ़ से बात कर रहे हैं आप। हाँ। हाँ ठीक है सर, तो अपन एक ही मतलब लगभग आसपास के जिलों में ही लगे हुए हैं, कोई दिक्कत अपन नहीं है अगर अपना। भोपाल मीटिंग में आप आते होंगे तो मिले भी होंगे कभी। शायद हो सकता है सर, मिले भी हों अपन, ऐसा भी हाँ। नहीं है। जी जी। हाँ ठीक है, अच्छी तो बात है। बट हाँ। अपन जीरो चैनल की अगर बात कर रहे हैं जी जी तो सबसे पहली चीज तो देखो, कानूनी कार्रवाई की अगर बात करें अपन, जी जी
आप बोल रहे हो कि 2016 में 2 फरवरी को कोर्ट ने आदेश दिए लेकिन आज तक पेमेंट नहीं बटा, जी जी तो उसमें कमी अपनी भी है कुछ? सर देखिए, बिल्कुल आपने कहा अपनी कमी थोड़ी नहीं है, अपनी कमी पूरी है। मैं आपको सही हाँ, बात बताता पूरी है। हूँ। मैं अब आपको जी अगर मान लो कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को 6 महीने का आदेश दिया था, जी जी तो वो 6 महीने जब 2 अगस्त 2016 को पूरे हुए थे, जी जी तो कोर्ट को किसी ने ये नहीं बताया है कि सेबी ने वो रिफंड नहीं करा, यानी निवेशकों की तरफ से। जी जी अगर बताया गया होता तो उस पे अभी तक बहुत सारे फैसले आ गए होते। सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि सेबी जो है पैसे का वो करेगी, रिफंड करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जो वो आदेश दिया कमेटी वो सिर्फ वो लोढ़ा कमेटी कमेटी जो का। बनाई थी। जी हाँ, RM लोढ़ा कमेटी जो बनाई हुई है, उस कमेटी को उन्होंने हाँ बोला है कि आपके ऊपर मतलब ये है कि आप PSL के पैसों से जो जो संपत्ति खरीदी गई है उनको आप बिक्री करके और निवेशकों को पैसा लौटाएं। हाँ ये चीज बोला हैगा। अब लोढ़ा कमेटी के हाँ। पास में जब लोग बात करते हैं जो भी है, तो लोढ़ा कमेटी कहती है हमारे पास में उतनी पर्याप्त आपकी संपत्ति नहीं आवाज है। एक तो क्लियर नहीं आ रही है। जी जी अच्छा, मैं ये बोल रहा हाँ था जी, अब आ रही होगी हाँ आवाज, हाँ। मैं कह रहा हाँ था जो हाँ कमेटी के पास में जैसे लोग बात करते हैं या जो भी है, कमेटी अपना यही बोलती है कि भाई हमारे पास में पर्याप्त संपत्ति नहीं है तो हम पैसा कहाँ से दें। समझ ना सर। अब एक बात बताइए हाँ सर, अपन लोगों ने या आपने या हमने या जो भी सभी अपने देश के सभी लोगों ने जो पैसा जमा किया है ना हाँ जी, तो वो जिस पैसे से जो जो संपत्ति खरीदी गई है उनकी मतलब ओपन होना चाहिए ना, उससे कौन कौन सी संपत्ति खरीदी गई है। हाँ। तो वो PSL जो कंपनी है उसको बताना चाहिए कि हमने भाई तुम जनता से पैसा लिया था, उससे हमने इतनी संपत्तियां खरीदी गई है, ये संपत्ति है, ये इसकी वैल्यू है और ये मतलब इसका पूरा डिटेल है। तो ये चीज होना देखो ये चाहिए तो ओपन। आप ये बात तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ और मेरे हिसाब से भारत का हर नागरिक जानता है जी कि गवर्नमेंट की सोच ये रहती है कि जितना पैसा अपन रख सकते हैं उतना रख ले। जी जी और यहाँ तक सेबी ने आज तक किसी को रिफंड नहीं करा है। जी जी सेबी ने ये आज तो आप तक भी रिफंड नहीं जानते किया, हो। बिल्कुल सही हाँ। है। तो मैं यही कह रहा हूँ सर, जैसे 1984 नहीं में तो हम। ये चीजें देखो, जी ये चीजें होती कब है? आज जैसे कोर्ट में फिर कोई भी केस है, PSL का केस है, कोर्ट अगर कोई आदेश दे रही है जी और निवेशकों को उन आदेशों उन आदेशों के हित में निवेशकों के साथ सही नहीं हुआ, जी जी तो जब तक कोर्ट में निवेशकों की तरफ से ये चीजें नहीं जाएगी तब जी तक उसको आगे तो चलना ही नहीं है। हाँ, नहीं वो आप जो कह रहे हैं वो सही है सर, लेकिन आप देखिए कोर्ट का तो अपना आदेश था, अरे वो उसने कर दिया हैगा। समझ ना सर। नहीं। भाई सुप्रीम हाँ कोर्ट ने अपना आदेश कर दिया कि ऐसा ऐसे करके पैसा देखो, देना हैगा। आपका 2 फरवरी में जब आदेश आया था तो आपको याद होगी कि IAS ने जो वकील लगाया था जी उसने 1.5 से 2 महीने में वो आदेश दिलवा दिया था। सर, AI से ने कोई वकील नहीं लगा, इसका प्रमाणित आप मुझे दे नहीं, दें कि उस टाइम की बात है, सर उसके बाद से कोई। सर आपने ये आपके सीनियर या AI से संगठन वालों के अपने मुख से सुना होगा कि हमने वकील लगाया। आप उसका लिखित प्रमाण दे दें कि ये वकील का नाम है और भाई ये साहब देखिएगा। भाई साहब वो भले AIS की तरफ से नहीं लगा हो, किसी की भी तरफ से लगा है, पर वो जो वकील बस लगा था उस टाइम। इसीलिए तो सर अपन लोगों में कमजोरी, इसीलिए तो अपन क्या है कि नहीं अपने नहीं, मेरी परिचित बात लोगों की। सुनो। जी जी वो जो फैसला आया था जी जी वो निवेशकों के तरफ से जो वकील लगा था उसी की वजह से वो फैसला आया था। सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, आप कंफ्यूज हो रहेंगे, यही कंफ्यूजन का बिल्कुल फायदा भाई उठाया साहब रहेंगे कंफ्यूज सर। नहीं, वो कंफ्यूज वाली कहीं से कहीं तक बात नहीं है, वो कन्फर्म बात है। नहीं, मेरी बात सुनिए सर, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से थोड़ा सा बताता भाई हूँ, मैं साहब ज्यादा तो तीसरे। नहीं। मैं हाँ, आप थोड़ी वो सी मेरी फैसला बात किस बात सुनिए। से आया था आप मुझे वो बताएं फिर। मैं आपके लिए बताता हूँ सर, वो सारी चीज जो है आप देखिए, कोर्ट कचहरी का जो सिस्टम हैगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि कोर्ट कचहरी का जो सिस्टम है उसमें अपन ना तो पढ़े तो भी सही है, क्योंकि उसमें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलना हैगा। मैं नहीं आप नहीं, आप जो बता रहा हूँ कि बिना वकील के वो फैसला आया था, तो वो फैसले के बारे में बताएं कि कैसे आया था। हाँ, आपको मतलब जो जो आदेश जो 2 फरवरी को जो हुआ दो। था उसी की बात कर रहे हैं हाँ ना। हाँ हाँ सर, मुझे एक बात बताइए, वो जो फैसला आया था जब सेबी ने अपने जो व्यवसाय पे जो PSL का जो व्यवसाय था वो गलत हो रहा था, उसके ऊपर उसने रोक लगाई थी कि आप ये व्यवसाय जो है उसको ये हाँ गलत तरीके से कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने उस पे पूरे पे रोक लगा दी थी, पूरी इंडिया की सारी ब्रांचों में कलेक्शन पे रोक लगा दी थी।
वो तो है ना? 14 में ही लगा दी थी। हाँ, उस टाइम पे तो सर वो जो हाँ चल रहा था, जब सेबी का जो प्रकरण चल रहे थे, वो अपनी जांच कर रही थी, तो उसके ऊपर हाँ उन्होंने जो भी अपनी संपत्ति वगैरह जो भी है पूरा डिटेल देखी कि इसने कितना पैसा लोगों से लिया अभी तक और क्या क्या किया, वो सारी चीजें उन्होंने की। तो सर उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश वाली जो बात कर रहे हो, आपने जो कहा कि वो कोर्ट का आदेश, तो सर वो कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके लिए किसी और ने नहीं, बल्कि जो निर्मल सिंह जो भंगू है ना, उसी ने अपनी चाल चली थी कि उसने कोर्ट के अंदर में अपील दायर करवा करके और ये लोढ़ा कमेटी गठित करवाई और ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवाएगा, ताकि फिर कभी पीएसएल से लोग पैसा नहीं मांग सकते, सिर्फ कोर्ट और लोढ़ा कमेटी को ही मतलब उसी के पास में जाते रहे। तो आज वही हो रहा है सर, कोई पीएसएल से पैसा नहीं मांग पाएगा, क्योंकि पीए आप पैसा मांगोगे तो वो सिर्फ कोर्ट का आदेश दिखा देंगे कि यही है भैया, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ बात करो, कमेटी से बात करो, नहीं तो लोढ़ा कोर्ट का कमेटी से। आदेश दिखा, नहीं तो कोर्ट का आदेश दिखा देंगे, लेकिन अगर मान लो 2000 अगस्त 2016 के बाद से अगर मान लो निवेशकों की तरफ से कोई वकील होता जी तो ये फैसले अभी तक कहाँ जा गए होते। सर, अगर मैं आपको रियल में बात बता रहा हूँ, वास्तव में अगर उस टाइम पे ये कोर्ट का आदेश नहीं आया होता और हमारे जितने भी समझदार लोग कहो या मान लो सीनियर कहो या कुछ भी कहो, ये सीधा अगर अपना मतलब जिला अदालत या कंज्यूमर फोरम में चले जाते तो पैसा 2-3 महीने के अंदर मिल जाता आराम से, क्योंकि उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था। सीधा पीएसएल के ऊपर केस जाता और पीएसएल तुरंत मतलब जिसका भी जो प्रकरण बनता उसको तुरंत पैसे के लिए कंज्यूमर फोरम को बोलती भैया आप इनका पैसा इतना है, इतना ले लो तुरंत। चलो खैर, जो इतनी पुरानी बातें हैं वो जो हो गई वो तो ठीक है, बट अभी जो आप जीरो चैनल की भी बोल रहे हो, जी मुझे जी तो कहीं से कहीं तक उसका नहीं तरीका नहीं सही सर, नहीं देखिए मैं लगता है। आपको बताता हूँ जीरो चैनल का क्या, आपने उसको मतलब स्टार्टिंग से आप उसकी मतलब वो कहना क्या चाह रहा है उसका उसको आप समझ नहीं पाए। आप ये नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कोई गलती हो भाई, देखिए जब आपने उस चीज को समझा ही नहीं है तो आप उसके बारे में नहीं समझ पाएंगे। लेकिन सर मैंने उसको जुड़ा हूँ, मैं एआई से संगठन से जुड़ा हूँ पुराने टाइम से, और जब स्टार्टिंग हुआ था भोपाल में मीटिंग हुई थी नागसेन भवन में एआईएसओ की सबसे पहले, जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ था उस टाइम पे, तब से मैं जुड़ा हूँ। लेकिन मैंने ये देखा संगठन के बारे में, संगठन की क्या गतिविधि है, क्या कर रहा है, और जब जीरो चैनल स्टार्ट हुआ मैं जीरो चैनल से भी स्टार्टिंग से देखा कि ये क्या है। जब मैंने उस चीज को सारी चीज को अध्ययन किया और मैंने ये देखा कि इंसान को स्वयं अपनी बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर, तब जाके समझ में आया जो जीरो चैनल वाला है वो मतलब 100% बिल्कुल सही काम कर रहा है, उसकी दिशा एकदम सही है। अगर उसका संख्या वाला अगर जुड़ जाए तो ये ब्रांच अब तक कभी की ओपन हो जाती, सबको ब्याज सहित पैसा मिल जाता। जो 16 पन्नों की कंप्लेंट वाली बात थी ना सर, उन्होंने अगस्त में स्टार्टिंग किया था, अगर उस हाँ। टाइम पे अगर कई लोग अगर लगा देते ना, बहुत सारे लोग अगर जागरूक हो जाते, संख्या बल बड़ा होता, तो उस टाइम पे ये इस पे मतलब जो ऑफिस वगैरह सभी खुल जाते, ब्रांच खुल जाती। लेकिन तो मजबूरी है भाई कि साहब, ये आप ये कैसे कह सकते हो कि अगर मान लो वो सारी ये जो बता रहे हैं कि वो जो भी केस वो बता रहे हैं वो लगा के जी और जी ऑफिस खुल के पेमेंट हो जाता, वो तो पूरा मैटर ही घूम जाता ना। अभी तक कोर्ट में सेबी और सीबीआई वगैरह की जो जांच रिपोर्टें हैं जी वो सिर्फ इस बेस पे चल रही है कि पीएससीएल ने लोगों से डिपॉजिट लिया है और लोगों को वापिस उनका जमा पैसा वापिस नहीं दिया है। जी सर ठीक है। जी अब जो वो जीरो चैनल का जो कहना है कि हाँ पीएससीएल आतंकवाद और देशद्रोह के काम करती थी जी और जी जो उनने निवेशकों से पैसा लिया है वो आतंकवाद को दिया है और देशद्रोही के काम करे हैं, जी और जो इमीडिएट सीनियर वगैरह थे जी वो भी उस देशद्रोही में शामिल है और आतंकवाद का वो भी साथ देते थे। अगर मान लो ये सारे, अगर मान लो 1 लाख लोग शिकायत कर दे इस बारे में जी कि पीएससीएल आतंकवाद का साथ देती थी, जी तो पैसा थोड़ी नहीं गवर्नमेंट दे देगी, सर फिर उस चीज को उस दायरे के हिसाब से जांच तो करेगी कि हमने और आपने केस लगा दिया या फिर अपील कर ली कि साहब पीएससीएल और जो उसके सीनियर है वो आतंकवाद का साथ देते थे, तो कोर्ट हमारी मान के और हमारा पैसा दे देगी उठा के। नहीं नहीं सर, आप नहीं समझ पाए, क्या है कि जो आपने अभी क्या है, ये जो आप आतंकवाद जो जो भी आपने सुना चैनल को, अच्छा सर आपने जीरो चैनल की कब से वीडियो देखा, मतलब कब से उसके टच में मैंने थोड़ा सा? बहुत सारी वीडियो देखी है कितने उसकी। कितने महीने पहले और से? ये जो 16 पेज वाली जो रिपोर्ट वो चल रही है जी जी उसकी मैंने भी 6-7 वीडियो देखी है, ज्यादा तो नहीं देखी है। जी 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 लेकिन जब वो 6-7 वीडियो और वो आतंकवाद और देशद्रोही वाली बातें जब आई जी तो जी उसके वास्ते मैंने ना उसकी कोई ऑडियो सुनी ना जी कोई वीडियो देखी। अब मैं आपको बताता हूँ सर, ऐसा क्या है, ये आप इसी इसी के ऊपर जो आतंकवाद वाली बात है, मैं उसी को आपको थोड़ा सॉल्यूशन बता देता हूँ उसी के बारे में।
ऐसा है सर, देखिए वो जो बोलते हैं कि 21 अगस्त और 22 अगस्त है ना, 21 और 22, ये 2 तारीख 2014 की बात है। 21 अगस्त और 22 अगस्त में जो पैसा कलेक्शन हुआ है, समझ ना सर, हाँ। ब्रांचों के अंदर में जो पैसा जमा हुआ था, वो पैसा कहाँ गया, किस बैंक के अंदर में वो जमा हुआ, या उस पैसे से कौन सी संपत्ति खरीदी, कौन सी जमीन खरीदी, क्या सोना खरीदा, क्या खरीदा, या वो पैसा गया कहाँ, वो सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि वो पैसा गया कहाँ, आप ये बताओ, है वो ना। पैसा सब निर्मल सिंह भंगू बताएगा कहाँ गया है। हाँ, अब निर्मल सिंह भंगू के पास जब रजिस्ट्री करके भेजी तो उसने बोल दिया मेरा पीएसएल से इससे मैटर से कोई मतलब नहीं, मैं नहीं जानता इसको। जब उसको रजिस्ट्री करके भेजी, मतलब जीरो चैनल वाले ने रजिस्ट्री करवाई सब लोगों से, निर्मल सिंह भंगू तिहाड़ जेल में उसके घर पे भेजी रजिस्ट्री करके कि भैया ये ऐसा ऐसा मैटर है, तो उसका लिखित जवाब आया बकायदा कि मेरा इस पीएसएल से कोई मतलब नहीं, मैं नहीं जानता इसको, समझ ना। हाँ, अब बताइए, जो निर्मल सिंह भंगू जो मालिक था, जो अपने को बड़ी बड़ी मीटिंगों में लोग सीनियर लोग ले जाते थे कि भैया निर्मल सिंह भंगू इतना है, ये है, फलाना है, और आज वो ये कह रहा है मेरा पीएसएल से कोई मतलब नहीं है। आप समझिए इस चीज को। तो कोई मतलब, अगर मान लो वो ये जीरो चैनल के लिखित आवेदन पे उसने अगर जवाब दिया है, तो वो फिर जेल के अंदर क्यों है? जब पीएससीएल से उसे लेना ही नहीं था, तो पीएससीएल के मैटर में अंदर क्यों है वो भी? तो सर यही तो सवाल है कि वो किस मैटर में अंदर है, अभी तो यही लोगों को अरे पता नहीं है। आप जीरो चैनल की ये बात मान रहे हो कि भंगू जी ने ये लिख के दे दिया कि पीएससीएल से उसका कोई वास्ता नहीं है, पर कोर्ट की ये बात नहीं मान रहा हो कि कोर्ट ने पीएससीएल के केस में उसे अंदर डाल रखा है। अरे सर, ऐसे कैसे पीएससीएल से कोई मतलब नहीं है? तो अब यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, निर्मल सिंह भंगू नहीं, आप इस चीज में नहीं, आप इस चीज में किसकी बात मानेंगे? नहीं, मैं जीरो चैनल वाले की बात मानेंगे जीरो कि चैनल वाला नहीं, वो जीरो चैनल नहीं, लिख के दे दिया उसे? नहीं, यहाँ किसी की बात नहीं मानना, यहाँ अपने को ये समझना है कि जो पीएसएल का मालिक था, जो सब कुछ था, और वो मतलब जेल के अंदर रहेगा, और उसको जब लेटर भेजा कि भैया हमारे लोगों की ये सब तो आपको कैसे कंफर्म कि वो लेटर दिया और उनने भंगू जी ने ये जवाब है ना, भी दिया? लेटर हमारे लोगों ने, और हमने भी रजिस्ट्री करके भेजी है। लेटर सर हमने भी रजिस्ट्री करके भेजी है, हमने भी भेजी निर्मल सिंह भंगू को तिहाड़ जेल में, उसके घर, उसकी मिसेस के वहाँ पे, उसके घर पे क्या बोलते हैं, वो जो पीएसएल का जो डायरेक्टर क्या है, वो सुब्रत भट्टाचार्य, उसको हमने सारी रजिस्ट्री करी है, जो जितनी भी। और आपके पास जवाब आए उनके? हाँ, अभी मेरे पास में सर उसका रिप्लाई नहीं आएगा, मैंने, क्योंकि अभी ये बाद में करी है, लेकिन और हमारे जो साथी होंगे आपके सीओर साइड, आपकी आवाज धीरे धीरे कट जाती है जी, और हमारे जो साथी सीओर साइड के, उन्होंने भेजी, उनके पास में जवाब आया है, जो हमारे एक जो साथी हैं उन्होंने भेजी थी, उनका जवाब आ गया। कौन है सीओर तरफ के जिनके पास जवाब आया है? सर ये हमारे उधर के श्यामलाल जी हैं, जो लालमणि पांडे जी हैं, उनके डायरेक्ट हाँ? वो है, क्या बोलते, जूनियर रहेंगे वो। ठाकुर जी की टीम वाले लोग हैं क्या? हाँ, हो सकता है वो होंगे, लेकिन वो मेरे से जुड़े हुए होंगे और उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो मैं यही बता रहा था। अच्छा, दूसरी चीज मैं बोल रहा था, चलिए सर अपन उस चीज को भी सब छोड़ दें, अब अपन तो ये कहते हैं सर अपना पैसा कैसे मिलेगा, अपन किसके पास जाएं? अपना देखो, अपना पैसा सीधा सब 2 तरीके हैं, या तो कोर्ट में, अपन सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए, अच्छा, अपील लगाए, मतलब जो नवचेतना ने लगाई है अभी। आपको एक छोटी सी सलाह दूंगा सर, थोड़ी सी इस हाँ? बात पे कहना चाहूंगा कि अपील सर अपन नहीं लगा सकते, क्योंकि अपील है ना नीचे अदालत की ऊपर अदालत में लगती है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट ही नहीं कर सकता है। अरे हम अपील की कह रहा है। हाँ, तो अपील में वही तो कह रहा हूँ ना, कोर्ट का आदेश हुआ है सर, कोर्ट का आदेश आप अपील अगली कोर्ट में कर सकते, सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई बड़ा कोर्ट होता तो। अरे सुप्रीम कोर्ट में अपील लगेगी, हम सर चैलेंज अगर आप किसी भी प्रकरण को लेकर के आप अपील इसलिए नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। हाँ, अगर वो जिला अदालत का होता, हाई कोर्ट का होता, क्या आदेश है सुप्रीम कोर्ट का? जिस आदेश को आप अपील के लिए चेंज करोगे, 2 फरवरी आप वो बता, 2 फरवरी के नहीं दिया ना पेमेंट, जब उसका आदेश खत्म हो गया जी, तो इसी बात की तो अपील लगेगी। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में सर ये आदेश थोड़ी ना दिया कि लोढ़ा कमेटी, मतलब उसमें ये दिया है कोर्ट के आदेश में, उसमें ये लिखा हुआ है कि पीएसएल के पैसों से जो जो संपत्ति खरीदी गई है, उन सारी संपत्ति को लोढ़ा कमेटी बिक्री कर निवेशकों को पैसा दी, समझे ना सर। अब उसमें टाइम अवधि नहीं वो दिया है, मतलब, और ये दिया है कि 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपे, मतलब उसके बारे में कि क्या किया आपने, ना कि ये किया कि 6 महीने में पैसा दो। लोग बात कहते हैं ना, संगठन के ऐसा कुछ कहते हैं, ऐसा नहीं है कि 6 महीने में पैसा दे दे वो निवेशकों को, आपने उस अपनी रिपोर्ट सौंपना है 6 महीने में आपने क्या काम किया।
तो उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है कि भाई अभी पीएसएल की संपत्ति जो है वो उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और वो इतनी ऐसी है कि उनको खरीदने वाले नहीं मिल रहा, बिक्री नहीं हो रही उनकी। फिर अभी ये जो नवचेतना इनने जो करी है अभय दुबे जी ने और जाट साहब ने जी, और ये लोग जो बोल रहे हैं कि हमने कोर्ट में अपील लगी है और अपील हमारी एक्सेप्ट हो गई है, बट अभी कोर्ट की छुट्टी है, कोर्ट जब खुलेगी जब अपील पे सुनवाई होगी। सर इनकी जो अपील है उस पे नहीं है, इनकी अपील जो इन्होंने अगर करी भी होगी मुझे तो खैर पता नहीं, मुझे बताया था जरूर अभय दुबे जी सर ने, उन्होंने ये बोला था कि हमने पोर्टल से संबंधित जो पोर्टल में दिक्कत आ रही है उससे संबंधित अपील की है। तो पोर्टल और कोर्ट का आदेश बहुत अलग है, ये तो पोर्टल वाली बात ये अलग हो गई। पोर्टल में क्या है सर, पोर्टल तो अलग प्रक्रिया हो गई है। ये तो पोर्टल अलग प्रक्रिया क्या हो गई, पोर्टल भी तो उसी का एक भाग है ना। नहीं सर, पेमेंट का ही तो एक भाग है ना। पोर्टल जो है पोर्टल में जिसको जो दिक्कत आ रही है कि वो अपडेट नहीं हो रहा तो उसका स्कैन में कोई प्रॉब्लम तो उसका कोई ये हो गया वो उसमें साथ में ये चीजें भी है कि पेमेंट की तारीख भी नहीं बताई गई है और ब्याज भी नहीं बताई गई। सर ये इसके लिए तो वो अपील हो ही नहीं सकती, मैं गारंटी देता हूँ इसकी। जो अगर कोई कहे ना कोर्ट के आदेश को अगर कोर्ट ने चैलेंज कर दिया तो फिर तो मतलब समझ लो संविधान का कोई मतलब ही नहीं है। भाई कोर्ट ने अपना कोई अगर आदेश पारित कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, उसकी अपील हाँ उससे अगर कोई बड़ा होता तो उसमें हो सकती थी। तो ऐसा है सर। अच्छा ऐसा है, तो जीरो चैनल जो कर रहा है वो आपकी नजर में अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ सर। जैसे आप जो है आप कौन सी रैंक पे थे सर? मैं तो जो भी था खैर नहीं फिर भी मतलब दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, मैं यही बता रहा हूँ सर आपको। जैसे आज आपके जो भी आपका जितना भी पैसा जमा है या आपकी टीम का है या जो भी है, मुझे नहीं पता आप कितना है जो भी है, लेकिन आपको जिसने जोड़ा था, जिसने आपको एजेंट बनाया था, वो आपका साथ दे रहा है नहीं दे रहेगा? नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है ना, क्यों नहीं दे रहा है सर? उसने आपको कुएं में उतार दिया और बोला बेटा अब तुम नीचे ही रहो, मतलब समझ ना, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। और वो आज साथ नहीं दे रहेगा, आज समस्या आ गई है, फंस गए हैं, तो उसको बल्कि उसको कहना चाहिए कि नहीं भैया हम साथ हैं और अपन इस विकराल समस्या में फंसे तो अपन इससे निकलेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। जिन लोगों की गलती की वजह से आज अपन इस समस्या में उलझे हुए हैं, है ना, वो लोग साथ तो दे नहीं रहेंगे। अब जीरो चैनल वाला यही कह रहा है कि भाई कुछ मत करो, सभी लोग चेन की तरह जुड़े हुए हैं, जैसे चेन में एक से दूसरा दूसरे से तीसरे ऐसे होता है ना, वैसे ही जुड़े हुए हैं। तो वो जीरो चैनल वाले का एक ये कहना है भैया कि आप लोगों को जिसने जोड़ा था वो लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहली चीज है ना। अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छा है। फिर उसके ऊपर वाला जो है वो क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर वो भी कर रहा है तो ठीक है। उसके ऊपर वाला अगर वो कह रहा है कि नहीं भाई मुझे नहीं मतलब कहना इससे, और तो आपको जो दिखा है वो करो ना, मेरा इससे कोई मतलब, इसका मतलब वो फिर साथ नहीं दे रहेगा। तो फिर नीचे जितने भी लोग हैं इन सबको उठा करके जो बीच में जो नहीं कर रहा है सपोर्ट, उसके खिलाफ में कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं, कि भैया हम तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तो एक तरीके से कार्रवाई होगी। उसको आतंकवादी घोषित कार्रवाई थोड़ी हो जाएगी। आतंकवादी का मैं आपको बता रहा हूँ 21 और 22 अक्टूबर 2014 का जो पैसा गया ना, मैं आपको अरे तो 21-22 मेरी बात सुनो, 21-22 तारीख का ठीक है, मान लो कि 400 करोड़ का बिजनेस था, जी जी ठीक है, 21-22 तारीख का, तो वो पैसा गया तो कंपनी के पास, और छोड़ो 21-22 का, क्या आप ये गारंटी ले रहे हैं कि पीएसएल 1996 से जो चली थी तो 2013 तक जो उसने पैसा उगाया वो पूरा पैसे का हिसाब उसने सही दिया क्या? वो भी नहीं दिया वो तो उसने। मुझे एक बात बताइए सर, आपने कह दिया 21 और 22 अगस्त का पैसा आतंकवादियों को नहीं गया, मतलब कंपनी के पास गया है, इसका आप कैसे बोल सकते हो? चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ। अरे तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो आतंकवादियों के पास गया? आप बिल्कुल आपने सही कहा। जब आप ये हमारी बात या चैनल वाले की बात आप ये नहीं मान सकते तो आप ये भी कैसे दावे से कह सकते हो कि ये वो कंपनी के पास पैसा गया? क्यों, तो और किसके पास जाएगा? कंपनी के पास नहीं जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ दिया तो कंपनी नहीं, आपने देखिए आपके पास उसकी रसीद है ना। आपने कंपनी को दिया तो कंपनी, अरे आपने कंपनी को दिया, आप कब से जुड़े थे? नहीं, जो कंपनी को गया मैं आपका कहना वो नहीं, आप कब से जुड़े थे? मैं भी सर 2003 के आसपास से जुड़ा हूँ। 2003 से आपने जो पैसा आज 2013 तक कंपनी को दिया जी, तो आपने कंपनी को दिया तो कंपनी के पास गया ना वो पैसा। लेकिन आप उस चीज को
आप उस चीज को कैसे कह सकते हो कि तो आतंकवाद के सर पास गया, अच्छा सर आतंकवादी गतिविधियों में गया? मेरा फर्ज ये बनता है ना सर कि मैंने जो पैसा जमा किया या मेरे जैसे कई लोगों ने किया, उस पैसे से कौन कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी कंपनी ने, उसकी जानने का हाँ, वो अधिकार चीज है। एक वाजिब है, उस चीज का जानने का अधिकार है ना सर वो मुझे। हाँ वो चीज एक वाजिब है। हाँ तो सर आप जब ये पूछने का हक रखते हो कि आपने जो पैसा दिया वो कहाँ गया और लोगों का पैसा वापस मिलना चाहिए, जी उस पे क्या कार्रवाई हो रही क्या नहीं हो रही, जी प्रॉपर्टी की जो अपने को मालूम है वो अटैच करवा सकते, जो नहीं मालूम है उसको भंगू जी से पूछवा के और उनको अटैच करवाने की बात ठीक है। जी। अब मैं आपसे पर एक नहीं आप जो नहीं सीधे सीधे बोल रहा हो या जीरो चैनल वाला जो सीधे सीधे बोल रहा, वो तो कहीं से कहीं पड़ती, और वो अगर पल्ले पड़ने वाली बात है इसलिए नहीं कि अगर उस चीज को लेके कोई केस कोर्ट में चला गया जी। तो ये मामला फिर और लंबा उलझ जाएगा। नहीं नहीं सर आप समझ नहीं पाए, वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि सर देखिए उनके पास भाई में साहब देखो, मेरी वो बोल नहीं रहा है, वो जी लीगली आपसे करवा रहा है, नहीं लीगली करवा रहे हैं तो सर वो लीगल करवा रहे हैं मैं मानता हूँ, लेकिन वो लीगली आपसे ये करवा रहे हैं कि आप इन पे आरोप लगाओ आतंकवादी का और देशद्रोही का। हाँ तो मेरी वो बात सुनिए बोल सर। नहीं रहे खाली बात। नहीं सही सर, जो पैसा आएगा सर उस पैसे से लोगों ने कहाँ गया ये तो खैर किसी को पता नहीं, ना आपको पता है ना नहीं, मुझे है ना किसी को नहीं है, वो है आप ना। उसकी जानकारी के लिए उस चीज के लिए अगर केस लगाओ तो वो वाजिब है कि जो हमने 1996 से पीएसीएल के नाम से जो पैसा दिया हमें उसकी पूरी बैलेंस शीट बताई जाए, जी वो चीज एक वाजिब है हाँ कि वो पूरी बैलेंस शीट आप मांगने का हक रख सकते हो, तो मांग सकते हो, और कंपनी उसको या कोर्ट आपको दिलवा सकती नहीं है। किससे पर आप ये मांगोगे नहीं सर, कह सकते। आपने जो कहा अरे नहीं किससे कौन देगा इसकी जानकारी अभी जो आप केस लगाने की बात कर रहे हैं जी जीरो चैनल वाले, सीधे उनको देशद्रोही के केस लगाने की जो तो बात कर रहे हैं वो उसकी जगह मैं बोल रहा तो हूँ कि आप आपको सिर्फ संपत्ति या पैसे का ब्यौरा चाहिए, तो उस संपत्ति के ब्यौरे के लिए और पैसे की जानकारी के लिए आप कहीं भी केस लगाओ या किसी से भी लिखित में आवेदन हाँ देके बिल्कुल पूछो, आपने वो सही चीज कहा सही है। सर। जब 16 पन्नों की और 6 पन्नों की कंप्लेंट लगी थी ना, उसमें यही चीज थी कि जो पैसा पीएसएल में लोगों ने जमा किया है उससे कौन कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसकी हाँ शिकायत कहाँ कलेक्टर एसडीएम एसपी और हर विभाग में भेजी गई थी और 34 डिपार्टमेंट में भेजी गई थी, कमेटी के पास भी, हाँ। सेविक पास भी, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह, लेकिन कहीं से नहीं हम्म आया कि वो प्रॉपर्टी कहाँ है, कितनी है, क्या क्या खरीदी गई है, समझे ना सर। हम्म फिर इसके बाद में जाकर के नहीं उसकी जवाब ये सारी डिपार्टमेंट ने नहीं दिया, तब फिर अब क्या हुआ सर कि जब सारे सब लोग परेशान हो गए कि इसका समाधान तो निकलना नहीं, फिर सीधा यही है सर कि जिन लोगों ने गलत किया, जिन लोगों के नाम जो 29,000 प्रॉपर्टी जो है उन लोगों के नाम पे निकली हुई है, जैसे आपके भी कोई टीम में होंगे जो ऊपर रैंक वाले जिनके नाम पे जमीनें निकली होगी, आपके उधर पे भी है काफी जमीनें, हाँ 29,000 प्रॉपर्टी। तो सर जिन लोगों के नाम पे निकली उन जैसे अपन ने पैसा जमा किया और वो अकाउंट में पीएसएल के में और उसमें से डीडी या चेक बन के सीनियर ने अपने नाम पे हजारों एकड़ जमीनें खरीद ली, तो गलत किया ना सर वो, है ना। तो वो जब गलत हाँ। किया सर, जब वो लोग गलत कर सकते हैं तो हमारा भी अधिकार बनता है ना सर, जब हमें उस चीज का संपत्ति हमारे पैसे से क्या क्या खरीदा कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो जिन लोगों ने गलत किया है हम उनके खिलाफ में आतंकवादी का केस दायर कर सकते हैं ना भाई। वो पैसा नहीं फिर कर कहाँ गया, सकते भाई जब साहब, ना आपने बैंक में नहीं जमा कर किया, सकते। नहीं जब आपने उसको बैंक में भी जमा नहीं किया, ना आपने उसका कोई संपत्ति खरीदी, तो गया कहाँ वो पैसा, इसका मतलब आतंकवादी नहीं को आप दिया। नहीं तो साबित करो ये आप लोग चीजें कहाँ कहीं गया। से कहीं तक हजम नहीं होती है भाई नहीं नहीं साहब, सर, ना तो हजम होगी ना हजम होती है, ना सर हजम होगी ये सर चीजें कि अगर मान लो कोई हमारी बात नहीं सुन रहा तो आप उसको पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दो जिसके आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो सर अगर अपन जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं फिर वो आए ना अपना सामना भी करे ना, अगर वो सही है तो बोले कि नहीं मेरे पास में नहीं है, फिर आता क्यों नहीं है। जिन लोगों के ऊपर में कंप्लेंट कर रहे हैं, जिन सीनियरों के ऊपर जो मैनेजमेंट के जो 5,000 बेईमान लोग हैं या जो भी उनके खिलाफ में आतंकवादी देशद्रोह का केस वो कर रहे हैं, मतलब कंप्लेंट कर रहे हैं, तो वो सामने आना चाहिए उन लोगों को। भाई साहब जो चीज मतलब कहने का जिस चीज के का हमारे पास प्रूफ नहीं है, देखिए सर जीरो चैनल वाला जीरो चैनल वाले, सुनिए सर मेरी बात सुनिए भाई साहब, जीरो चैनल वाले हमारे पास उस चीज का कोई प्रूफ नहीं है जी कि हमने जो पीएसएल को पैसा दिया वो गलत जगह हमारा पैसा लगा है। जी और मेरे हिसाब से देश का सबसे बड़ा गुनाह होता है देशद्रोही, जी तो उस पे इतना बड़ा आरोप लगा बिना प्रूफ के, जी। तो वो चीज तो अपने को हजम नहीं होती है भाई सर साहब कहीं से वो कहीं तक। चलिए मैंने आपकी बात मान ली सर, वो जीरो चैनल वाला खुल्लम बोल रहा है, अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे ऊपर ब्लेम लगाए ना, मेरे ऊपर केस करे, क्यों नहीं करते फिर ये लोग।
जो वो खुल्लम खुल्ला गाली दे रहा है सबको, जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, जितने भी सीनियर लोग हैं, फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैंगे? आप मुझे गाली देके बताओ सर, आप मुझे एक गाली दोगे या मैं आपको दूंगा, आप तुरंत मेरे ऊपर एक्शन देखो ले भाई लेंगे? साहब, अगर कोई सही तरीके से और सही वाजिब तरीके से लड़ाई लड़ रहा है जी तो उसका साथ देना सही लगता है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। जो चीज अपने को हजम नहीं होती है वो चीजें तो अपन मानने को तैयार नहीं हो सकते। चलिए वो आपका कहना सर, लेकिन अब आप ये बताइए, जो हाँ, समस्या है अपनी और पैसा अपने को मिलना नहीं है, क्योंकि लोढ़ा कमेटी के पास में संपत्ति है नहीं, सारी संपत्ति जो है इन्होंने अपने देखो भाई साहब, पैसा रिश्तेदारों के नाम पे पैसा कर तो रखी है। नहीं, देखो पैसा तो क्या नहीं मिले, एकता में इतनी दम होती है कि जो कानून भारत में लागू नहीं हो उसको लागू करवाने की क्षमता एकता रखती है। तो सर आप ठीक है, बताइए एकता कहाँ बट पर है? मेरी बात सुनो, अभी तक जो लड़ाई लड़ी गई है जी वो ये कह लें आपकी, जो हमारे ऊपर के जो अध्यक्ष रहते हैं, जी जी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव, जी वो इतने फट्टू लोग हैं जी कि जो कोई भी काम इतने लोग पीछे होने के बाद भी तानाशाही से नहीं कर सकते हैं। जी जी। ठीक तो है, अगर मान लो जो अपने महेंद्र पाल सिंह जी की गाइडलाइन में अब 3 दिन का जो धरना प्रदर्शन था जी 2016 में, जी अगर मान लो जिस बात को लेके उन लोगों ने बुलाया था जी कि चाहे कुछ भी हो जाए कुछ जी करके ही वापस आएंगे, जी चाहे 3 दिन की जगह हमें 3 दिन की जगह भले 10 दिन रुकना पड़े दिल्ली में, जी। पर जब तक इस चीज का पक्का रिटर्न का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे। जी ये बात सभी को बुलाने से पहले 15 दिन पहले से सभी को यही कान में डाल रहे थे कि दिल्ली जाएंगे तो कुछ करके ही आएंगे, दिल्ली जाएंगे तो कुछ करके ही आएंगे। जी तो ये महेंद्र पाल सिंह जी की गलती थी कि इतने लोग होने के बाद भी उनने हिम्मत नहीं रखी। जी अगर मान लो उस टाइम हिम्मत रखते और जी जी संसद का घेराव जो वो आधे पब्लिक जाने के बाद करने का उनने जो विचार बनाया था जी वो पूरी पब्लिक के साथ अगर करते जी तो 90% कुछ ना कुछ होता। देखो, भारत की जो गवर्नमेंट है जी वो अंधी और बहरी जी दोनों है। जी जी। जब तक जोर से आवाज नहीं आएगी तब तक वो कुछ नहीं सुनेगी। सर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट अपनी जेब से कभी 1 रुपए नहीं देगी, पहली चीज। भाई साहब, अगर मान लो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने लोग जहाँ जहाँ अलग अलग ग्रुप में बैठे हुए हैं, अगर सब एक साथ एक प्लानिंग बनाए और सिर्फ जी एक दिन ऐसा फिक्स करे कि सर हर प्रदेश में रोड जाम करना है, सर तो रोड जाम को जब ही हटाना है नहीं नहीं सर, मेरी तब बात मुख्यमंत्री भाई साहब आप बिल्कुल समझ नहीं पैसा। पाए, मेरा आप कहने का मतलब नहीं समझ पाए। आप मुझे एक छोटा सा एक उदाहरण बताइए। मान लो आपका घर हैगा सर, समझ ना, और हाँ आपका घर हैगा और आपकी जो समस्या है वो घर से 1 किलोमीटर दूर हैगी, समझ ना, हाँ और आप आपकी समस्या को घर में ढूंढ रहे हैं, तो आपकी समस्या क्या वहां से हल होगी क्या? जब तक आप हाँ। जिस जगह आपकी समस्या 1 किलोमीटर दूर है वहां नहीं जाओगे तब तक नहीं होगी ना। तो आप एक बात बताइए सर, जब कोर्ट का आदेश हैगा, सब चीज उसके अंदर में है, सारे कुछ हैगा उसके अंदर में, तो फिर अपन जो अपने जो संगठन वाले हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन करवाते हैं, रेड रोकवाते हैं, या मान लो रोड जाम करवाए, कुछ भी करवाए, धरना प्रदर्शन करवाए, वो उससे क्या मिलता है आप ये बताइए। तो ये बात तो मैंने आपसे सबसे स्टार्टिंग में बोली थी जी। तो कि वो जब तक सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से कोई अपील या सुप्रीम कोर्ट को ये बातें नहीं पता चलेगी कि निवेशकों के साथ क्या परेशानी नहीं है और नहीं, निवेशकों का कोर्ट नहीं पैसा सर, नहीं मिला है। कोर्ट का डिसीजन तो वो जो भी हो गया उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, आप मेरी बात को समझिए। हमारी समस्या है सर कि जब हम लोगों ने, आपने, अपन सभी लोगों ने मतलब पैसा जमा किया था, समझ ना सर, थोड़ा सा मैं मतलब हाँ उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अपन ने पैसा जमा किया, वो पैसा अपन ने पीएसएल में कंपनी में किया था, और कंपनी में अपना अनुबंध क्या था कि कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेगी सस्ते में जमीन, और उसको विकसित करके महंगे में बेचेगी, और उससे जो अपने को हाँ मतलब पैसा मिलेगा, समझ ना सर। हाँ ये हाँ अपना अनुबंध है, एग्रीमेंट के ऊपर ये लिखा हुआ है अपने। और ये अपने सीनियर हाँ लोग भी यही बताते थे कि कंपनी भैया बहुत बढ़िया कंपनी है, वो अपने नाम पे हाँ। प्रॉपर्टी खरीदती है, सस्ती जमीन सीनियर खरीदती। सीनियर लोग क्या, ये तो जयपुर हाई कोर्ट ने भी 2002 हाँ में बताया था हाँ, कि वो पीएससी जो भी सही है। हाँ, मतलब मैं एक बता रहा हूँ। अब अपन सब लोगों हाँ ने सर पीएसएल के कंपनी की ब्रांच के अंदर में पैसा जमा किया, अपने को बकायदा हाँ पॉलिसी मिल गई, रसीद मिल गई, और मान लो अपनी ब्रांच में मान लो सर 1,000 करोड़ रुपए मान लो जमा हो गया। अब अपना हाँ अपनी टीम का वही सीनियर चलता है और उसमें से पैसे से चेक बनवाता है, और वो अपने नाम पे 1,000 एकड़ जमीन खरीद लेता है,
समझे ना सर। हाँ, ठीक है, हाँ, अब वो अपने नाम पे 1000 एकड़ जमीन खरीद लेता है और इसके बाद में अपन ये कारोबार चलता रहता है। फिर और दूसरा सीनियर चलता है, वो अपने नाम पे 5000 एकड़ जमीन खरीद लेता है, समझे ना। हाँ, और अपन तो हाँ, कंपनी में पैसा दे रहे हैं, अपने को थोड़ी पता है कि ऐसा हो रहेगा। और जब ये चीज हाँ, से भी गवर्नमेंट कर्मचारी उनको पता पड़ता है कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ये कंपनी के नाम पे ना खरीदते, ये अन्य लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, मतलब कंपनी एक्ट का हाँ, दुरुपयोग हो रहा है, और हाँ, से भी गवर्नमेंट उसको बंद कर देती है। ठीक है, तो हाँ, अब मुझे हाँ। बताइए सर, समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई? अगर सीनियर लोग अपने, या अपने जिन लोगों ने अपने को जोड़ा, उन लोगों ने अपने नाम पे प्रॉपर्टी ना खरीदी होती, ना ये समस्या होती, ना अपन इसमें परेशान होते, ना अपना पैसा फंसता। तो सर, जिन लोगों हाँ। ने अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है, उन लोगों के खिलाफ में एक्शन लेने में जीरो चैनल वाला यही तो बोलता है कि जिनके नाम प्रॉपर्टी है, जिन्होंने गलत किया है, उनके नाम आप लोग एक्शन लो। तो एक्शन क्यों नहीं लेते? कोई संगठन वाला क्यों नहीं लेता? अरे तो एक्शन कोई संगठन वाला नहीं ले रहा, चलो जीरो चैनल वाला ले रहा है, जी, तो उस जीरो चैनल वाले को भी जो सही है उस चीज के लिए एक्शन लेना चाहिए तो ना। वो सही है, उसी के लिए तो बोल रहेगा। आतंकवाद घोषित करके थोड़ी ना। सर आपने 16 पन्नों की कंप्लेंट कभी आपने पढ़ी है सर? नहीं पड़ी भाई साहब। और आपने कभी सर ये लीगल नोटिस और 11 सवाल उसने भेजे थे 4 एक महीने पहले, 4 6 महीने पहले, और बोला था अगर ये 11 सवाल के जवाब अगर आ जाएं, मतलब, तो उसने बोला था हाँ, 3 महीने के अंदर में सभी को ब्याज सहित पैसा मिलेगा, उसने इसकी गारंटी भी ली थी, है ना। हाँ, लेकिन जब सभी लोग, मतलब कई लोग जो जीरो चैनल से जुड़े, उन्होंने अपने अपने इंट्रोड्यूसर से पूछा कि भैया इनका जवाब दे दो, तो कोई इसका जवाब नहीं दे पाया। तो भाई उसमें हाँ। अब 11 सवाल आपने पढ़े नहीं होंगे, अब लोगों ने नहीं भय फैला पड़े। दिया, ये क्या है भाई, एक बार पढ़ के देखो तो 11 सवाल है क्या। उसमें यही तो पूछा हम्म। कि भाई हमने जो पैसा जमा किया वो कौन कौन सी संपत्ति खरीदी है, वो संपत्तियों को आप उजागर करके और लोड़ा कमेटी को सुपुर्द कर दो, बस यही तो पूछा था। लेकिन यही कोई सीनियर नहीं बता रहा है। क्यों बताए? क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ही उनके नाम पे हजारों एकड़ जमीन खरीदी। आप भोपाल तो में, जरूरी है कि जिन सीनियरों से पूछा था उनके पास उस चीज का जवाब हो। अरे नहीं है तो फिर आप आपके इंट्रोड्यूसर से पूछो ना, यही तो बोला था उसने, चैनल वाले ने, कि जिसको जवाब नहीं इंट्रोड्यूसर है उन तो वो सारे अगले से सारे पूछे। इंट्रोड्यूसर जो मेन है जी, वो सारे दबड़े में बैठे हुए हैं। नहीं, कोई कौन के से लफड़े में कांटेक्ट में बैठे? कोई लफड़े में नहीं है। 90% कोई के कांटेक्ट में नहीं है ना। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिसने जिसको जोड़ा है वो दोनों आपस में एक दूसरे पावरफुल हैं। मतलब मैं अगर कहूँ कि यहाँ आप कहो कि आप अगर सीधा निर्मल सिंह बंगू या तेजेंद्र पाल चन्नी या मोहनलाल तेजपाल या फलाने, जिनके नाम हजारों एकड़ जमीन पड़ी, उन पे डायरेक्ट आप बात करो, पहुंच जाओ, तो आप नहीं जा सकते। आप आपके इंट्रोड्यूसर के पास जा सकते हो, उसको आप पहचानते हो, उसने आपको जोड़ा, और वो उसके पास जा सकता है, और उसके वाला उसके के पास में, ऐसे करके जा सकते हैं, अपनी हाँ बात तो पहुंचा सकते वो हैं। मेरी बात सुनो, 4 लाख तक तो चलो चलेगा साहब। जी, मान लो 7 नंबर 11 नंबर तक के लोगों के पास तो चले गए, जी। पर 12वें के आते पते नहीं चल रहे फिर। नहीं, 12वें के आते पाते क्यों नहीं पढ़ रहे हैं सर? 12वें को वो उसको पता है ना, जिसने जिसको जोड़ा वो था। नहीं पता है ना, बात तो वही है। नहीं नहीं सर, वो उसका नहीं भी पता पड़ रहा है, चलो उसके ऊपर वाले को जानते होंगे भाई, उसके ऊपर वाले को तो उसके जानते होंगे ना। उसके उसके ऊपर वालों के तो पते नहीं चल रहा है ना। आज जैसे मान लो हमारे 12वें 13वें मतलब जो मेन ईएम है, सीनियर ईएम, जी, उनके पते नहीं चल रहा और उसके ऊपर जो है उनके पते नहीं चल रहे। जी, तो ये जो दोनों मतलब कहने का जो इमीडिएट क्या बोलते थे, जो ईएम से रहते हैं, जी, तो सीनियर ईएम्स जो हो जाते हैं जी, वो लगभग लगभग जितने भी थे जी, वो सब कंपनी में किसी न किसी जगह पे डायरेक्टरशिप लिए बैठे थे। जी, जी। कोई भी डिपार्टमेंट में वो सब जगह मतलब एक हिस्सेदारी लेके बैठे हुए थे और उन लोगों के पते नहीं है। जी हाँ, तो अब सर उन लोगों के पते नहीं है और उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करें तो उसमें कौन सा बुरा तो है? लीगल कार्रवाई करो ना। तो लीगल ही तो कार्रवाई है सर, ये उन्हीं लोगों के ऊपर तो वो आतंकवाद का अरे लगाया और सब कुछ लगाया। तो भाई बात वो है ना, आप आतंकवाद का बिना आतंकवाद के लगाए भी तो कार्रवाई कर सकते हो। सर अगर वो होता तो वो लोग गलत करें अपने साथ, वो लोग अपने को झूठ बोलकर भाई पैसा साहब जमा मेरी बात करवाएं। सुनो, मेरी बात सुनिए सर, उन वो लोगों गलत के कर पास बहुत सकते हैं। पैसा है, वो सबको खरीद सकते नहीं हैं। नहीं, वो सबको खरीद सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो अपने साथ हाँ गलत करे वो सही है, और अगर अपन उनके खिलाफ में तो अगर थोड़ा गलत भी गलत करें तो वो कहाँ तक सही बैठेगा सर? नहीं, थोड़ा भी गलत करने की बात का वो नहीं है, पूरा गलत करो भले उनके साथ, पर जिस चीज के हमारे पास प्रूफ नहीं है वो इल्जाम आप उन पे नहीं लगा सकते। नहीं, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, आपकी जो समस्या है, सामने वाले चैनल वाले ने स्पष्ट बोला, उसने मुंह से, वो लाइव बात करता है बकायदा, चैनल पे पूरा दुनिया देखता है, वो स्पष्ट बोलता अरे है। अगर मैं चलो मेरी बात सुना, आप अगर उठा के
सीबीआई को या फिर जहाँ जहाँ भी आपने वो लेटर पहुंचाए हैं, जी जी उसमें अगर ये चीजों के दिया हुआ है कि जी कम पल्स और जो सीनियर्स है वो देशद्रोहियों में शामिल है और जी आतंकवाद को पैसा पहुंचाते थे और उनका साथ देते थे, ये आपने कहीं लिखित में अगर मान लो दिया है, जी। ठीक है। हम्म। अब अगर मान लो कल से ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके और आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि वो इन सारी चीजों में शामिल थे, जी। तो आप इस चीज का क्या जवाब देंगे? हम जवाब देंगे ना सर, उनको सीधा सा जवाब है कि क्या हमने भाई, जवाब देंगे? हमारे पास ये जवाब है, हमारे पैसे से जो संपत्ति खरीदी बता दो आप कहाँ जमा किया, क्या खरीदा है। नहीं तो वो तो हम तो बोल रहे हैं आतंकवादियों को दिया है, वो तो ये आप प्रूफ करके मेरी बता दो। बात सुनो भाई साहब, आप प्रूफ करके आपसे वो खुद पूछने नहीं आएंगे, आपसे पूछेगी गवर्नमेंट की कोई भी सीबीआई वगैरह जो भी है, वो पूछेगी आपसे जांच हाँ करने में। हाँ पूछे ना तो सर। आप उसको ये जवाब थोड़ी नहीं दे सकते हो कि हमने उन्हें पैसा दिया तो उनने कहाँ लगाया। तो सर हम सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। सर बिल्कुल आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हैं, मैं आपका कहने का हाँ, मतलब समझ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो, वो सही है। लेकिन सर मजबूरी ये है कि हमारा वास्तव में फिर हमारे पैसे से क्या खरीदा। जब हमने आपके हर डिपार्टमेंट में पूछा कि भाई आपकी कंपनी में पूछा, आपकी कमेटी के पास पूछा, सेबी से पूछा, और भी जो लोग थे कई जगह विभागों में पूछा कि हमारे पैसे से कौन कौन सी संपत्ति खरीदी गई, जब कोई ये चीज बता ही नहीं रहा है, तो हम तो फिर जिन लोगों ने पैसा जमा करवाया भाई साहब सबसे पहली चीज तो हमने जो पैसा दिया है जी वो पीएसीएल को दिया है, तो इसका जवाब हमें पीएसीएल देगी। हाँ कि पीएसीएल हाँ कि ये पैसा, इन पैसे से हमने कौन कौन सी जमीन खरीदी। सर पीएसएल को रजिस्ट्री करके जब जवाब पूछा गया तो पीएसएल बोलती कि हमारा इस प्रकरण से मतलब नहीं है, आपको पैसा लोढ़ा कमेटी देगी, बस वो ये बोल देती है। भाई साहब आपकी बातें देखो हजम नहीं होती है कि अगर मान लो कोई हमारी बात का जवाब नहीं दे रहा तो उस पर ऐसे इल्जाम लगा दो जिस चीज की हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। सर अगर अपन यही तो उसमें हम खुद उलझेंगे भाई नहीं, नहीं, साहब, उलझेंगे और नहीं। जो हमारा पीएसीएल का मैटर है वो भी लंबा ही नहीं खिंचाएगा। लंबा खींच नहीं, वो तो कोर्ट से तो जो होना तो वो हो चुका है, बिल्कुल नहीं मान सकता भाई साहब। नहीं वो तो नहीं कोर्ट नहीं, से हो चुका है, मैं ये नहीं कह रहा तो हूँ। ये तो पूरा अच्छा, मैटर ही अलग हो गया ना। आपको जो डाउट है सर, मान लो आपको ऐसा लगता है तो आप एक क्या बार जीरो चैनल वाले भाई से बात कर लें। भाई साहब वो जीरो चैनल वाला दिमाग खाता है, मैंने ये बहुत लोगों से सुना नहीं है। नहीं नहीं, आप तो आपके जो डाउट आप जो बहुत कह रहे हो ना, आप वो सीधी उनसे आप खुद पूछ लो भाई साहब, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं नहीं, मेरा नंबर उसको नहीं देना। सर नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप खुद ही कमेंट करना कहना सर मेरी कोई समस्या है, और आप आपका नंबर भाई साहब मेरा कोई इच्छा नहीं है, मेरी भाई साहब ऐसी कोई इच्छा नहीं है बेतुके बिना हाथ पांव वाली बातों पे बहस करने की। अब सर वो कह ठीक है, जीरो चैनल वाला भाई साहब आप उससे जुड़े हुए हैं ना शुरू से, जी आप मुझे इस चीज का प्रूफ बताओ कि आतंकवाद में या फिर देशद्रोह में पीएसीएल शामिल थी। सर ये आप उससे पूछो, आप उसके साथ जुड़े हुए हो, नहीं ये हमने आप तो उससे पूछो। नहीं, हमने तो उससे बात भी करी है सर, पूछा भी ये सारी चीजें की, और हमारे तो फिर जो उसने बताया वो सारी चीज को प्रामाणिकता के साथ में सामने वाले ने रखा हुआ है, क्योंकि अगर नहीं रखा होता तो अब तक जिन लोगों के ऊपर ब्लेम लगाया है ना आतंकवाद का सर, अब तक वो तुरंत आ जाते, बोलते भैया कहाँ ये वो, मतलब दुनिया भर की चीज हो जाती। लेकिन इसका मतलब सब सामने वाले कोई आते नहीं। ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास इस चीज का प्रूफ है कोई भी कि इनने जो पैसा पीएसीएल ने गलत जगह पे लगाया है, उस चीज का अगर कोई प्रूफ है आप मुझे भी दो, मैं आपके साथ जीरो चैनल वालों के साथ 1000 लोग लेके 1 महीने के भीतर आऊंगा। चलिए आप जो बोल रहे हैं सर इस चीज के बारे में सामने वाले को बताऊंगा, और आपकी जो आपने जो बोला है इस बात को मैं रखूंगा उनके सामने, और फिर मैं हो सकता है फिर आपकी भी बात करवाऊं सामने वाले से, ठीक है? ऐसा मेरी बात मत करवाना है, आप खुद कंफर्म कर लो। मैं तो करूंगा सर, लेकिन आपकी भी मैं मतलब भाई लाइव में बात नहीं, आप खुद बता देना, नहीं आप खुद बता देना मुझे। डरने की कोई दिक्कत थोड़ी ना है सर, अपन कोई जीरो चैनल वाले थोड़ी नहीं, तो फिर अपन क्यों बात करने से डरे सर, अपन कोई दिक्कत थोड़ी है सर। भाई साहब देखो बिना हाथ पांव वाली बात पे खाली बहस करना होता है। सर आप मुझसे बात कर रहे हैं, मतलब वो भी तो एक इंसान है, बिल्कुल बात कर रहे हैं, आपने फोन लगा देख तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे अभी अपनी बात हो गई है 43 मिनट की, जी ठीक है जी जी, लेकिन क्या हुआ, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल कि आप जो आतंकवाद और देशद्रोही वाली बात कर रहे हो पीएसीएल पे, अभी उसका कोई निर्णय नहीं हुआ ना, आप जवाब दे पाए ना मैं संतुष्ट हो पाया। लेकिन 45 मिनट कौन घंटा पर बात कर ली, इसी हिसाब से वो 2 घंटे बात करते, सारी बातों को घुमाते हैं, लेकिन जो बात अपन पूछ रहे हैं उसका जवाब कोई नहीं देगा।
चलिए मैं आपको जो बोल रहे हैं सर आप कंफर्म जी कीजिए। जी बिल्कुल, आप जुड़े हुए हैं जब से, आप बता रहे 2015-16 से, जी जी 4 साल आपको जुड़े हो नहीं गए। 4 साल नहीं लेकिन सर, पिछली एक 7-8 महीने से हम जुड़े हैं, क्योंकि 4 साल पहले जीरो चैनल नहीं था। अच्छा, अभी जीरो आप चैनल बता जो रहे है थे वो कि आई। हाँ, एक 1.5 साल से स्टार्ट हुआ होगा, और मेरे हाँ, को जुड़े 8-10 चलो महीने जब हुए से हैं। भी, चलो 8-10 महीने हुए, अच्छी बात जी है। बट जो आप लोग बोल रहे हैं जीरो चैनल वाले के साथ मिलके जी कि इस टाइप से, तो उस जी। चीज का आपके पास भी तो प्रूफ होना चाहिए ना कि अच्छा गलत जगह आपका अच्छा एक बात पीएचईएल ने बताइए पैसा सर, लगाया। एक बात बताइए, वो भी बोलता है सर उसके खिलाफ, पर ये लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? भाई साहब देखो, उसके खिलाफ कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है, वो हाँ, ठीक है। तो नहीं फिर भी लेकिन अपन भी ठीक है, सोचे बात आज मेरी करेंगे। बात सुनो। जी आपने फील्ड में काम किया पल्स की, जी जी ठीक है। जी। तो जो खातेदार है वो आपको परेशान करेंगे, पल्स वालों को परेशान करने नहीं बिल्कुल जाएंगे कि बिल्कुल निर्मल सही सिंह कहा, मंगू के पास जाए। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, जी तो आप अगर किसी पे आरोप लगा रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा। जीरो चैनल वाले की बात में आके आप अगर बिल्कुल आरोप आपने लगा रहे सही हो कहा, तो वो जीरो चैनल वाले के पास पूछने नहीं बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, वो बिल्कुल आपसे पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि हमारे पैसे से कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है, हम भी हमारे सीनियरों को अरे लीगल नोटिस भेजकर फिर हमने वही भी यही बात आ मांगा गई। है। नहीं, फिर वही बात आ गई ना। तो हम तभी सर हम अभी देखो जो तभी लीगल बात है, नहीं, मेरी बात सुनो, जो लीगल बात है जी कि पीएचईएल के पैसे से कहाँ जमीन खरीदी गई है, आपको इस चीज की जानकारी चाहिए, जी तो आप उस चीज की जानकारी लो। अगर आपको कहीं भी केस लगाना तो उस चीज के लिए लगाओ। हाँ, वो आपका जो कहना चीज का आपके पास प्रूफ नहीं है बिल, कि बिल, हमने जो पीएचईएल को पैसा दिया वो आतंकवाद में गया, देशद्रोही में गया, तो इस चीज का आपके पास प्रूफ थोड़ी ना है। बिल्कुल आप एक दूसरे अदर पर्सन की बात मान के आप ये चीज को बढ़ावा दे रहे हो। एक व्यक्ति ने इस चीज की शुरुआत करी, आज 1 लाख लोग, 50,000, 10,000 जो भी उस जीरो चैनल वाले से जुड़े, वो उस भेड़चाल में चल गए कि भाई भैया चलो नहीं नहीं आतंकवाद नहीं का सर, वो ये आरोप लगाओ उस पे। नहीं वो ये बोलते हैं, देखो जिसको मेरा कहना मानना है, मेरी बात को समझ में आती है तो मेरे साथ हो सकता है, जिसको नहीं आती है तो वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो अपने स्पष्ट बोलते देखो हैं कि जबरदस्ती हाँ, तो कोई किसी के साथ नहीं जिसको करता, लगे, जिसको क्योंकि जिसकी जिसको परेशानी है, जिसने जोड़ा वो आज साथ नहीं दे रहा है, परेशान तो भाई साहब सभी लोग हैं सभी लोग हैं। तो जो सर पॉलिसी से देखिए, जुड़ा था। अच्छा उसमें अब मैं आपको एक और छोटी चीज बता देता हूँ आपको, आपने जो कहा ना मेरी बात उसके सुनो ऊपर भाई आप साहब, जी मेरी बात सुनो, परेशान सभी लोग हैं जी जो जी पल्स से जुड़े थे। लेकिन उसके बाद भी पल्स के 10 ग्रुप बने हुए हैं जी जो पल्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और सब अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। अच्छा ठीक आप है, एक बात तो बताइए सर, आपकी जो जिसको टीम के अंदर में कोई जिसको ऐसा सीनियर है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी निकली हो? नहीं है भाई साहब, मेरी जो टीम में जिसके नाम से प्रॉपर्टी थी वो निर्मल सिंह भंगू के साथ के डायरेक्टर अपने समद भाई थे, अगर आप नाम जानते हो। क्या समग्र समद भाई, समद समद समक भाई? वो पंजाब के समद गांव के थे, जी जी और इसलिए उनको सब समद भाई करके बोलते हैं। जी जी जो अपने रियल एस्टेट में डायरेक्टर भी थे, जी जी जी। तो हमारे मेन ईएम वो थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तो उनके नीचे की किसी जूनियर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारी टीम में। अच्छा अच्छा। हाँ, जो पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम से है। तो वो डायरेक्टर भी थे रियल एस्टेट में। तो वो आजकल सर उनसे आपकी होती मुलाकात या कोई बात? कांटेक्ट नहीं है ना। अच्छा अच्छा। तो वो आपको यहाँ पे मतलब मध्य प्रदेश में उन्होंने कैसे आपको जोड़ दिया था मतलब? उनने क्या जोड़ दिया, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे ऊपर के जो लोग हैं, जी जी मेरे ऊपर जो भी 4, 5, 7 लोग जो भी हैं टीम के, जी जी ठीक, उनके नाम से किसी के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जी जी ठीक है, उनके ऊपर जो ईएम है जी वो सीधे फिर समद भाई है ईएम, जो जी कंपनी के डायरेक्टर थे, जी और 11वीं पोस्ट तक के मेरे सीनियर है। जी जी 11वीं के बाद ईएम डायरेक्ट समद भाई है। जी जी। तो मेरी जो ऊपर की लेग है उसमें किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ तो ठीक है बाकी सर। मुझे मेरी टीम से मतलब नहीं है कि मेरी टीम के मेरे सीनियरों के पास अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं इस चीज को नहीं लड़ूं। जी, मैं जी। इसलिए चुप नहीं बैठा हूँ, मैं आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, जीरो चैनल वाले का साथ देने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूँ। जी, जी। पर अगर लड़ाई बाजी हो तो हाँ नहीं जिस वो चीज आप का जवाब हमारे पास नहीं है जी हम उसका सवाल किसी से नहीं कर सकते। जी जी जी। हमें जब मालूम नहीं है कि दिल्ली का रास्ता कौन सा, तो हम दूसरों को क्या बताएंगे दिल्ली का रास्ता। नहीं वो आप जो कह रहे हो वो बात को मैं समझ रहा हूँ आपका, लेकिन चैनल वाले मैं का, आपसे चैनल वाले ने इसलिए मैं वीडियो लगाया, चैनल आप वाले का ये 7-8 कहना महीने है। से जुड़े हुए, हाँ आप 7-8 महीने से जुड़े बिल्कुल हुए, बिल्कुल आपने आपने
निर्मल सिंह भंगू को भी और कंपनी को भी और जहाँ जहाँ भी डिपार्टमेंट में पूछनी थी कि हमारे पैसे से कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, आपने जी पूछ ली। जी जी उसने सेबी को और सीबीआई को आपसे रिपोर्ट करने के लिए की, जो भी 15, 16, 17 पन्ने और जी 6 पन्ने की जो रिपोर्ट है जी उसने आपसे बोली, आपने वो भी कर दी, जी करी ना आपने वो भी। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जैसे मैं आप ही की तरह, आपका ही एक साथ वाला भाई, आपसे ही पूछ रहा हूँ कि जी जो इल्जाम आप लगा रहे हो लिखित रूप में, जी आपके पास उसका क्या जवाब है? लेकिन आप उसका जवाब मुझे नहीं दे रहे, आप उल्टा मुझसे उस चीज के लिए सवाल कर नहीं, रहे तो हैं। मैं बता तो रहा हूँ ना सर, क्योंकि हमारा जो पैसा है 21 और 22 अगस्त का। देखो, हमारा पैसा कहाँ गया इस चीज का जवाब नहीं है, तो उसका ये जवाब नहीं है कि हमारा पैसा गलत जगह गया। नहीं, तो जब सही जगह नहीं गया तो गलत ही जगह गया ना, यही माना जाता है अरे ना तो सर। सही जगह नहीं गया, उसका जवाब हमें थोड़ी नहीं मिला। नहीं, तो फिर आप सही जगह भी नहीं गए, फिर गया कहाँ बताइए मतलब। अरे तो आपको जवाब मिला तो नहीं मिला सर, वही तो पूछ रहे हैं। तो तो, गवर्नमेंट अरे जिस चीज का, मेरी बात सुनो, जिस चीज का हमको किसी ने सही जवाब नहीं दिया उसका हम हमारी मर्जी से गलत जवाब कैसे निकाल सकते नहीं, हैं? वो आपका कहना जो है, मैं आपका कहना समझ रहा हूँ सर, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर। भाई साहब, ये चीजें जो है, ये चीजें जब हकीकत में हमारे ऊपर जब किसी चीज का दबाव आएगा जी तो हम ये नहीं कह सकते कि हमसे उसने की थी। सर, अरे अगर रिपोर्ट आपने लिखा, ये आपके पास इस चीज का प्रूफ होना चाहिए। जी, मेरी बात सुनो, आप बिल्कुल। भोपाल में रहने वाले हैं। जी अभी कहाँ का आया था एक AISO से आप जुड़े हुए भी हैं। जी अभी किसी के निवेशक की रिपोर्ट पे किसी को अंदर कर दिया था थाने में। हाँ कहाँ का आया था वो? हाँ, वो अच्छे इधर कहीं का तो था, इधर हाँ बढ़िया, इधर कहीं हाँ, इस साइड का ही। ठीक है, जी जी ठीक है, उसको अंदर किया, ठीक है। जी तो उसके साथ वालों ने क्या करा, ग्रुप में मैसेज डाला जी कि उसको अंदर करा है जी तो कोई उसका सहयोग करे। फिर क्या हुआ, दुबे जी ने जिसने भी आवेदन बना के और जो प्रूफ देने थे वो वहाँ थाने में पहुंचाए, किसी के भी माध्यम से पहुंचाए, वो खुद गए, वो अपने को नहीं पता पूरी जानकारी। जी बाकी किसी और ने उनको डॉक्यूमेंट दिए जी और पुलिस वालों ने उसको बाहर कर दिया। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जी अब अगर मान लो वो डॉक्यूमेंट वो सारे हाथ में लेके बैठता, जी जिसने को अंदर किया गया था, जी वो डॉक्यूमेंट अगर पूरे हाथ में लेके बैठता तो जी उसे अंदर भी नहीं जाना पड़ता। जी जी ठीक है, जी आप भी वही काम कर रहे हैं, आपके पास उस चीज का प्रूफ नहीं है उसमें और आप actually- इल्जाम लगा रहे हो लिखित में। नहीं नहीं सर, वो तो ऐसा हैगा, वो आपको जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, वो आप मेरा मतलब बात को समझ नहीं पाए। अच्छा, वो जो आप कंप्लेंट वाली जो बात कह रहे हैं ना, उसका मैंने पढ़ा था, उस पे दिया था कि वो जो उस पे किसी ने, उसके कोई जूनियर उसने नहीं लगाया था, किसी ने ये लगाया था कि जो ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब जमा नहीं हो रहा था, या कुछ शायद ऑलरेडी सबमिट ऐसा कुछ बता रहा था, तो उसके ऊपर से लगाई था, मतलब उसने। आपकी आवाज कट जाती है भाई साहब थोड़ी थोड़ी देर में। वो सर, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो। नहीं, जी आप मोबाइल दूर ले जाते हो शायद। नहीं नहीं, वो बात करते थोड़ा सा हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। बाकी सर कोई दिक्कत नहीं, वो तो खैर एक अलग समस्या थी, वो पोर्टल पे दर्ज नहीं हो रहा था, इस संबंध में थी वो चीज, इस पे किसी ने शिकायत करी थी। और पुलिस वालों को तो आपको समझ सकते हैं, उन्हें तो कुछ भी मिल जाए, उन्हें तो लूट खाने के अलावा और कुछ रहता नहीं है। नहीं, वो वाली बात ठीक है, पर जो डॉक्यूमेंट दुबे जी ने उनके पास पहुंचाया, वो डॉक्यूमेंट अगर उनके खुद के पास होते। डॉक्यूमेंट कुछ नहीं सर, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बस वो रख देते हैं बस, और कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट में, मात्र एक कोर्ट कुछ का भी आदेश दिया है। हो, जी कुछ भी दिया हो, वही चीज अगर मान लो वो दे देते, जी जी लेकिन सर उनके पास तो वो कागज मौजूद नहीं था। नहीं, हाँ नहीं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन सर आगे ये समस्या अपने साथ में काफी बड़ी होगी, क्योंकि सर अगर निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया, समझ ना सर, मतलब क्योंकि 4 साल हो गई, 5 साल हो जाएगी, समझ ना, वो लोग बाग मरते भी चले आएंगे, फिर क्या लोग बाग ज्यादा थोड़ा बहुत है तो वो तो फिर भी सोच लेंगे, लेकिन जिन लोगों का ज्यादा पैसा है वो फिर कब तक वो करेंगे, फिर वो दिक्कत बहुत ज्यादा आने लगी इस टाइप की। जी बिल्कुल, वो सारी चीजें ठीक है कि प्रॉब्लम्स आएगी, लेट अगर होता जाएगा तो पेमेंट की प्रॉब्लम सभी के साथ आएगी। जी वो चीज ठीक है, वो चीज अपनी जगह है, वो एक अलग मैटर है। जी जी और जो आप कर रहे हो वो एक अलग मैटर है। जी जी अपन अभी ढेर सारी बातें अगर करेंगे तो बहुत सारी बातें अपने पास हाँ PACL को लेके करने के लिए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बट अभी मैटर अपना सिर्फ और सिर्फ क्या है, जीरो चैनल वाले का। जी जी नहीं, वो तो जो सही चीज है आप बता रहे हो मुझे, हाँ,
मैं क्या है जो सर चीज आप मुझे बता रहे हैं, जी जी मैं आपसे सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि जीरो चैनल वाला जो कर रहा है वो सही कर रहा है। हाँ वो मैं सही तो कर आपकी रहे खुद की पूछ रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो कि जी सीधे उन पे देशद्रोह का आरोप लगा रहे हो, तो आपके पास क्या प्रूफ हो उस चीज का कि वो बिल्कुल पैसा हमारा देशद्रोह में गया? मैं आपसे इतनी सी पूछ रहा हूँ, और इतनी सी बात के लिए अपन 50 मिनट बात कर चुके हैं। वो लेकिन सही आप अब भी ये बोल रहे हो कि मैं उनसे जानकारी लेके आपको नहीं बता सकता आप हूँ। मुझसे आप खुद उस चीज की जानकारी ले लीजिए, नहीं फिर मुझसे मुझे हाँ बताएं। वो चीज मैं लूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी जो है मतलब मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ, उन्होंने इसलिए इस चीज का बोला है क्योंकि जो 21 और 22 अगस्त का भाई साहब पैसा फिर है। वही बात, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए सर, अब मैं आपको ज्यादा नहीं 2 मिनट की भाई बात करूंगा। साहब मैं मेरी आप बात सुनो, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी कहूंगा कि आपने किसी से मेरे से मेरा नाम पूछा कि भाई साहब आपका नाम क्या है, जी जी मैंने आपको मेरा नाम नहीं बताया, तो आप मेरे को गोपाल सिंह थोड़ी लिखोगे? हाँ नहीं वो आपका कहना सही है, मैं आपका तो कहना आप तो वही कर रहे हो ना। जी आपने किसी से भी ये पूछा कि हमारी पैसे से कहाँ प्रॉपर्टी मिली है, जी खरीदी है या कहाँ लगाया है, हाँ तो आपको उसने ये जवाब नहीं दिया कि आप PACL ने पैसा कहाँ लगाया है, जी तो आप जी ये थोड़ी नहीं कहोगे कि आपने आतंकवाद में लगा दिया। हाँ नहीं वो आप जो कह रहे हैं वो आपका कहना मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो सामने वाले का जो उद्देश्य है वो आप नहीं समझ पाए। उसका कहने का भाई साहब मतलब है सामने वाले का ये लोग उद्देश्य बिल्कुल मैं नहीं समझ रहा हूँ ये लोग कि वो इस मैटर को पूरा घुमा के वो फिर से ABCD पढ़वाएगा नहीं नहीं हमसे, नहीं नहीं जो हम नहीं जो नहीं हम नहीं XY तक सीख चुके हैं। नहीं नहीं वो नहीं आप नहीं सर, उनका कहने का मतलब ये है कि जो लोग इनकी नियत है ना पैसा देने की, ना ये ब्रांच खोल रहे हैं ना PACL का भाई भंगू साहब कह रहा है कि उनकी मैं नियत पैसे तो दूं पैसा अगर ना देने कोई की, नहीं। हाँ उनकी अगर पैसे देने की नियत होती जी तो 2013 में दे देते। हाँ तो सर अगर मेरी बात सुनो, जी अगर भंगू जी की नियत होती देने की तो 2013 में पैसा सबका दे देते वो। जी जी ठीक है, भंगू जी की कोई नियत नहीं है, ठीक है। हाँ तो सेबी की नियत अगर देने की होती जी तो 2015 में सेबी पैसा दिलवा देती, जी जी क्योंकि सेबी के पास ये पावर हाँ ऑलरेडी है बिल्कुल बिल्कुल। अब कि मैं वो ये प्रॉपर्टी मैं रेट से और पैसा रिफंड कर तो सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों मेरी की बात नियत एक मिनट, हाँ जी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इन जी लोगों की नियत नहीं है, वो अपने को शुरू से मालूम है जी कि जी 2013 में अगर भंगू जी की नियत होती देने की तो 2013 में दे चुकी। जी अगर सेबी की नियत होती तो सेबी दे चुकी होती। जी और जी अगर जो कमेटी बनाई है उस कमेटी की देने की नियत होती जी तो अगस्त 2016 तक वो पेमेंट दे सकती थी, 2016 में दे सकती थी, 17 में दे सकती थी, अभी तक दे सकती थी। हाँ तो नियत तो किसी की भी नहीं है देने की। हाँ तो अब ये आप ये चीज समझ सकते क्लियर हैं। है। हाँ तो इनकी नियत क्यों नहीं है देने की, कमेटी भी नहीं दे पा रही ना वो दे पा रही, आपको ये भी थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा। सबकी जेबें भरा रही है, इसलिए सबकी कोई देने की देखिए नियत नहीं सबकी रखा है। जेबें भरा रही है। जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ जिन लोगों के मतलब नाम पे है ना, उन लोगों के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े रसूखदारों के कब्जे में है वो जमीन है ना। वो लोड़ा कमेटी का भी जिंदगी में बेच सकती है ना, सेबी अपना वो अपने लोगों को पैसा दे सकती है ना भाई साहब कमेटी। ये आप नहीं कह सकते हो कि लोड़ा कमेटी कुछ कब्जे की जमीन नहीं ले कर सकती। सकती सर। गवर्नमेंट अगर चाहे, 17-18-19 गवर्नमेंट चल अगर रही सर, चाहे लेकिन तो अभी तक कुछ आपकी नहीं कर पाई कमेटी। कुछ 3 नहीं साल हो करा गई है। किसी की। अरे किसी की देने की नियत नहीं है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर रहा। पर आप जो बोल रहे हैं जी। कि कब्जे की जमीन लोड़ा कमेटी नहीं दिलवा सकती है, भाई साहब लोड़ा कमेटी और गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी कब्जे में कर सकती है। गवर्नमेंट में तो वो करने को कर ताकत ले, होती है। लेकिन पर कमेटी हाँ, सब भ्रष्टाचारी अब लोग हैं ना, वो करे- नहीं करना चाह रहे हैं ना। हाँ, सबको हाँ, तो पैसा नहीं मिल करना जाएगा चाह रहा, वो चीज भाई, सबको जिसके पास मालूम है। जाए वो सीधे से आराम से जो पैसा दे देता होगा। जो पहली रैंक का एजेंट है नहीं, अब तो उसे भी पता है कि इन लोगों की देने की नियत नहीं है। जी। और ये जो सब प्रॉपर्टी की जानकारी भी जीरो चैनल वाले ने बताई कि लोगों के नाम पे निकली है। ये किसी भी संगठन या किसी भी व्यक्ति ने, सीनियरों ने नहीं बताई थी। जब चैनल वाले ने अपनी PDF फाइल बताई, जब उसने चैनल स्टार्ट किया, तब बताया कि जो पैसा आप लोगों ने जमा किया उससे अन्य लोगों के नाम पे जमीनें खरीदी गई है, और वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अपनी प्रॉपर्टी बिके। भाई साहब कोर्ट जिस दिन चल जाएगी तो सबकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, सर ऐसा कुछ भी नहीं। वही मैं बता रहा हूँ, गैस कांड निकला था 1984 में हमारे यहाँ भोपाल जिले के अंदर में। हम भी उसमें गैस के जो वो हैं, लेकिन पैसा आया था नगद, लेकिन वो आज तक नहीं मिल पाए लोगों को। धरना देने भाई दिल्ली साहब गए, लोगों को हम भी इतना गए पैसा मिल रहा है और उसका, नहीं सर नहीं अभी मिल तक पाया मिल रहा है। सर, नहीं मिलाएगा, अभी भी नहीं मिलाएगा। उस भाई टाइम साहब पे हमारे खुद के रिलेशन वाले थे यार, नहीं, उनको इतना वो पैसा मिला है कि लोग जिनको मिला है नहीं पैसा, वो 25% या 50% मिला, 100% नहीं मिल हाँ, वो पाया। चीज 100% तो भारत में कभी कुछ नहीं होगा भाई साहब।
तो वही मतलब जबकि पैसा नगद इतना था भारत तभी दे देते तो कितना था, और वो भी मतलब टुकड़ों में तो रोक दे देते वो। मेरी बात सुनो, भारत है भ्रष्टाचारों का देश। हाँ। यहाँ 100% कुछ भी नहीं होता है। जी, जी। प्रधानमंत्री जी अगर किसी रोड के लिए 1 करोड़ पहुंचाएंगे नहीं तो उस रोड में 10,000 रुपए लगेंगे बस। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो चीजें आप छोड़ो कि भ्रष्टाचार है, वो सारी चीजें ठीक है। जो चीज है वो ठीक है, जो नहीं है वो भी ठीक है। बट अपनी कुल मिला के बात ये है कि पीएससी का पैसा कैसे निकाले। तो एक तरीका तो सीधा सा ये है कि कोर्ट में अपील लगाए, किसी भी तरीके से कोर्ट तक बातें पहुंचाए। और दूसरा तरीका ये है कि हर प्रदेश में रोड जाम कर दे, कुछ भी कर दे, इतना हो हल्ला कर दे कि राष्ट्रपति तक अपनी आवाज एक ही दिन में पहुंच जाए तो पल्स का पैसा निकल जाएगा। पल्स का मैं पैसा इतना तो बहुत जानता हूं। आसानी से मिल जाए सर, अगर सभी लोग जागरूक हो जाएं और अपने अपने इंट्रोड्यूसर से बात वो अपने ये अपने है इंट्रोड्यूसर से ये पूछ लें कि हमारे पैसे से कौन कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी। भाई साहब, जियो चैनल वाले की रटी रटी बातें मत करो। नहीं, ये सच्चाई अपने है अपने सर। सीनियर, अरे सर पूछने अगर से आप क्या होगा यार। अपने पैसों से जो संपत्ति खरीदी सीनियरों हमने के तो ये पता ही नहीं है, पड़ा किनसे तो फिर पूछेंगे? हम लोग क्या है? जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा 70% उन सीनियरों के हाथे पाते नहीं है। नहीं सर, तो आप मेन भले ही सीनियर आप थे। जैसे आपकी टीम में मान लो नहीं, लेकिन बहुत सारी टीम है ऐसी जिनके एक दूसरे से कांटेक्ट होंगे और वो चेन की तरह जुड़े भी होंगे। भाई अगर मान लो जैसे आप नहीं हो पाए, मान लो आपके बीच में कोई संपर्क टूट रहेगा तो और भी तो दूसरे लोग हैं, वो तो कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। दूसरे लोगों की भी बता रहा हूँ भाई साहब। आपका इमीडिएट सीनियर कौन है? सर हमारे इमीडिएट सीनियर हमारे मतलब परिवार के भैया आएंगे। हाँ, उनके पास इमीडिएट से मतलब सीएम की पूछ रहा हूँ तो। हाँ, उन्होंने जो हमको जोड़ा था। ईएम लास्ट स्टेज वाला। नहीं, हमें ईएम तो सर हमारे दुबे जी आएंगे, शैलेन दुबे, लक्ष्मी नारायण दुबे। हाँ, और आप दुबे जी के ऊपर भोपाल में रहते हैं। हाँ बिल्कुल अच्छे से पहचानता हूँ। जी बहुत अच्छे से। और उनके ऊपर का जो सीनियर है, सर, उनके ऊपर कौन सीनियर है हमें नहीं है उसके बारे में पता, क्योंकि हम जो आएंगे हम सिर्फ तीसरी रैंक वाले थे, दूसरी पे थे, दूसरी तीसरे पे हुए होंगे। आप इतनी बातें कर रहे हो जीरो चैनल की रटी रटी बातों से। आपको ये नहीं पता अभी कि किन सीनियरों की बातें कर रहे हो और किन पे आप इल्जाम लगाने की बात कर रहे हो। मैं वही तो बता रहा हूँ। हमने जब हमारे इंट्रोड्यूसर से पूछा था कि सब ऐसा ऐसा है, तो हमारे जो इंट्रोड्यूसर है उन्होंने पहले सही लगा, हमारे भैया को पहले सही लगा, लेकिन उनके ऊपर जो ऊपर इंट्रोड्यूसर है चिमनलाल अहिरवार, पहचानते हूँ? हाँ बिल्कुल पहचानता हूँ। हाँ, जब हमने उनसे जब पूछा तो वो इधर उधर घुमाने लगे, कहने लगे कि नहीं वो हम हमें नहीं पता ये वो ऐसा वैसा, और हम हमारे ऊपर वाला कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो हमने कहा कार्रवाई नहीं करना, अपन को उनसे भी ये पूछना। कह रहे कि नहीं नहीं, अपन उनसे हम बातचीत नहीं होती हमारी, आजकल वो अलग चले गए, हम अलग आएंगे। तो उन्होंने हमसे बोलने लगा और ये इससे कुछ नहीं होता, अपना संगठन धरना प्रदर्शन कर रहा है, इससे ही पैसा मिलेगा, कार्रवाई ये नहीं करना। तो उन्होंने ये कहा था। और फिर हमारा मतलब भाई साहब आप उन लोगों पे इल्जाम लगा रहे हो जिनको आप जानते ही नहीं हो। सर बिल्कुल नहीं जानते, क्यों नहीं सर? फिर हम इल्जाम किस पे लगाएंगे सर? हम किसी दूसरे पे नहीं लगा रहे हैं सर। हमें जिस लोगों ने जिस सिस्टम किन पे, दुबे जी पे लगा रहा हो कि अपने भाई पे लगा रहा हो? नहीं सर, हमने हमारे भाई के ऊपर भी लगा दिया और हमारे अहिरवार जी हैं उनके ऊपर भी लगा दिया, वो भी हमारे रिश्तेदार लगते हैं। और फिर इसके बाद दुबे जी जो थे, क्योंकि उनकी मिसेस का नाम हम नहीं जानते थे, उनकी मिसेस के नाम से पॉलिसी थी, तो हमें उसका नाम, हमारी मुलाकात थी, मतलब हमें सिर्फ इतना पता था इनके ऊपर कोई ये है, तो हम जब जानते नहीं थे हमने। चलो अच्छी बात है भाई साहब। आप तो आपके जीरो चैनल वाले से अगर हो सके तो इतनी पूछना कि आप जो इल्जाम लगा रहे हो उसके आपके पास क्या प्रूफ है। हाँ नहीं बस सही है। अगर आपको प्रूफ मिल जाए तो आप मुझे बताने की मेहरबानी करना। और नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। जैसा आप कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो जी। कम से कम चलो पीएसएल के बारे में सोच के जो आपको उचित लग रहा है वो अच्छा कर रहा है। सर देखिए